अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। बात वही तबसरा वही सदका टाउन जी जी, क्योंकि पहले नंबर पे आता ही सदका टाउन है। फिर बहन भाई कहते हैं किसी और की भी वार्ड लगा लिया करें, की करिए जिमें सावन भादों दे विच जी सप बच्चे दिंदे ने, सप अपनी खल बदलते ने, सपड़ियां बच्चे दिंदियां ने, तो एवें इन्हां दे विचों एक यूट्यूबर सामने आ जाता है। तो इसमें हमारा कसूर है, किसको छोड़ें, किस पे बात ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो ये तो हमारी ऑडियंस ही हमें बताती होती है कि तो बीना बहन अरे फला जगह ये हो रहा है जी देख। तो जी माजदा चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि बाहर कूलर पंखे चल रहे हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़ाहिर अब मैं तो चले गर्मी में बैठी हूँ, मेरी मजबूरी है, लेकिन बाहर वालों की कोई मजबूरी नहीं है कि जो सो रहे हैं इस टाइम। तो इग्नोर कीजिएगा कूलर पंखे का शोर, जैसे इनकी हर बात आप लोग इग्नोर करते हैं ना, ऐसे इग्नोर कीजिएगा। पहले बात करती हूँ मैं उसके फेस रिवल पे, क्यों कि सुल्तान की अम्मा का फेस रिवल हुआ। मैंने कहा पता नहीं कौन सी वो हेमा मालिनी होगी जिसका फेस रिवल होगा, लेकिन दुनिया ने कहा होगा, मैंने नहीं। मैंने अम्मा जी देखी हुई थी, जब मैं अम्मा ने पहले मुलाकात की थी ना, तो मैंने अम्मा से पूछा था अम्मा जी छोटी जी न्याणी थोड़ी पोती है। अम्मा जी ने जवाब दिया नहीं अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो ये मेरी बेटी है, अभी तो मैं यानी कि अभी तो मैं जवान हूँ। ठीक हो गया। तो जी अम्मा दी भी एनी जी काकी है जी हुण एनी जी हो गई हुई है। ठीक है, क्योंकि इनमें माँ बहनें बेटियां सारी मिलजुल के बच्चे पैदा कर रही होती है, कोई पता नहीं होता है कि अज अम्मा का काका हो गया, अज सस का भी काका हो गया, अज जी नौ का भी काका हो गया, अज धी का भी काकी हो गई है। तो इनमें ये काम चलते रहते हैं। जैसे ब्रांड को देख लो, जो कहता है मैं बहुत बड़ा ब्रांड, अगर उस ब्रांड को देख लो तो वो भी अपने कई भांजों से वो छोटा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बात जो उनसे ना अम्मा जी की करें कि अम्मा जी का फेस रिवल हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रांड की अम्मा जी जो उनसे आशा भैया की फुप्पी जी हैं, जो वो कहते हैं कि वो बड़ी नेक तहज्जुद गुजार औरत है, तो बड़ी पाक साफ औरत है, और जी बुजुर्गों पर बात ना की जाए, हालांकि इनके हर ड्रामे में वो सामने होते हैं। लेकिन आशा भैया की फुप्पो जी से मैं ये पूछूंगी, अम्मा जी तेरे दूजे बच्चे तो फिर भी थोड़े थोड़े चिट्टे ने, हुण तो फिर क्रीमां ला के वो गोरी गोरी क्रीम दियां जड़ियां ने ना, उन्होंने कह के हो सकता सानू गोरी क्रीम वाले सानू सद लैन, कोई सिंगार क्रीम वाले हमें बुला लें, लेकिन किसी ने भी उनको ना बुलाया। अम्मा जी तुसी ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਬਤਾਉ ਬਹੁਤੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਤਾਉ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਧੀ ਵਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ अम्मा जी कुछ नहीं होंदा, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਵੀਂ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ है। लेकिन दुनिया ने कहा हीमा मालिनी होगी, लेकिन ना वो हीमा मालिनी नहीं निकली ना, और दानों मंडली निकली, खोद्या पहाड़ निकला चूहा। बनाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, रंग रूप की यहाँ पे मैं बात करूँ तो अम्मा जी में उसमें भी जड़ी हूँ अम्मा जी नवी आई है ना, लेकिन अगर उन्हें देख ले तो यकीन माने ये ब्रांड की अम्मा नूं वेख ले, कौन कहेगा ए मावां धीआं ने। मां धी नालों मां जवान लगती है, क्योंकि अम्मा दे विच पैसे बड़े ने। अम्मा ने वो संदूक संभाल के रखे हुए जी शुरू से लेके, वो दुकानड़ी दिखा के अम्मा जी ने पैसा बटोरना शुरू किया। तो जी जी तो अम्मा जी की फिर दुकान भी छुट गई, लेकिन अम्मा जी नूं चस्का ना मुक्के साइड से जेबा लाने वाला जी। तो फिर जब बच्चे दुकानों पे दूसरे पे चीज़ लेने जाते तो अम्मा जी को फिर वो भी साड़ा पहनता है, हाय मेरे को ही चीज़ इतनी बचत आई, मेरे को काम छुड़वा दो। काम तो छुड़वाया यूके वालों ने, दे दुआएं इन्हें दिलबर बना दिया यूके वालों ने, क्योंकि उनको पूछता ही नहीं सी जो ऐसे बंदे ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, हट्टे कट्टे मुस्टंडों को। लेकिन बात आ जाती है हेमा मालिनी जो कि जी जी कौन है, सुल्तान की अम्मा आज पहुंची हुई थी वहां पर, किसके घर, अकरम भैया के घर। तो वहां पे नादिया कह रही है, नादिया चुई नहीं यार, तो मैंने यकीन माने जिसको मैंने देखो बघियाड़ जैसा मुँह, सारे कुत्ते का गोश्त खाने वाले, सारे सुअर की शक्लें लेके बैठे हुए, सारे सुअर बने बैठे इस टाइम। वही गल है ना, वेले बैठे ने, क्यों कि ऐसी जिंदगी बिताएंगे हम, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम। अम्मा जी जब बोलने लगी, मैं अम्मा जी तुहाडी आवाज़ सुनिए तो मर जाइए, जब तुहाडी आवाज़ सुनिए तो मर जाइए, तुहानू जदों देखिए तो असी डर जाइए। अम्मा जी ने वहाँ पे बातें शातें शुरू की नादिया बीबी के साथ। सुल्तान की अम्मा हेमा मालिनी ने
तो जी उस टाइम नादिया ने कहा मेरे हाथ में पैसे हो तो मैं कुछ करूं। तो वहां पे सुल्तान की अम्मा का हक बनता था, क्यों, मैं भतीजी लेके जा रही हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे घर में माल डंगर जायदाद सब कुछ है, जमीन हर चीज मेरे घर में मौजूद है, लेकिन क्या मंगना तो यूके वालों को रुपया, क्या जाता हिंग लगे ना फटकड़ी तो रंग आवे चोखा, क्योंकि इनको अब बेड ड्रेसिंग सोफे इन लोगों को चाहिए, लेकिन शादी इनकी फिर भी वही होती है, टीन डब्बा दे के, ठीक है, 2-4 बर्तन दिए, सारा कुछ कर कर आके फिर अब जो इंसान ने यूके वालों को लुटना शुरू कर दिया, खाना ये लोग नहीं देते, दावत ये लोग नहीं देते, सिर्फ नाचते हैं टपते हैं, बाकी कंजर खाना मचाते हैं, उसके बाद ये सुकून से बैठ जाते हैं। तो क्या जब मुखलिस नाम का मुखलिस दिल का मिलावटी वो झूठा डॉक्टर जब ब्याह कर लाया अपनी बांजी, तो भाई खुद जेज बनाया, सारों ने मिल के जेज बनवाया, लेकिन यहाँ पे भी अब वही कहानी चलेगी, 1.5 महीने के अंदर मुकम्मल जहेज बनाया जाएगा। यूके वाले को सलमा को पैसे भेजेंगे पेटी के, कोई बेड ड्रेसिंग के, कोई इनको भेजेंगे, कोई रजाइयों के कोई किसी को भेजेगा, ऐसे करके जहेज जो है ना मुकम्मल हो जाए। और थानू कादी टेंशन है सदका टाउन वाले हो, तो तो टेंशन ही कोई नहीं है, और तुम तो नींद की गोलियां खा के सो जाते हो। टेंशन इस टाइम है यूके वालों को कि यूके वाले क्या देंगे, यूके वाले तुम्हें कितना पैसा भेजेंगे इस शादी में, फिर टाइमो तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारे पैदा होने ते लानत है। यहाँ पे कह सकता था वो क्या नाम इसका सुल्तान के हमें कुछ नहीं चाहिए, एक बेटी दे दो हम खुश हैं, लेकिन सुल्तान ते आप राजी बाजी होके आया, बेगम ने टीका लाने वास्ते पहले कि दवाई ला दो, मैं बीमार बेटी तीनों नहीं दवाऊंगी, मुझे डर है कि उसे टाइफाइड हो गया। तो नादिया बीबी उन्होंने टाइफाइड तो उस टाइम भी होया सी जिस टाइम उमरे ते गए सो, याद आया या करवाऊं, मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, मज़ीद नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसको उस टाइम भी टाइफाइड हुआ था अगर याद किया जाए तो, लेकिन अब भी 1.5 महीने के अंदर अंदर शादी, समझो बाद हले भी उन्होंने टाइफाइड होया है, और बीबी उन्होंने ठीक कर, क्योंकि तुसी देनी तो इत्थे ही है, पीछे तो तुसी कलानी कोई नहीं। लेकिन बात करते चलते हैं बदान भैया पे, तो बदान भैया ने दावत की मुंशी की बेगम, और चू यकीन माने कसम से कि वो ना कुड़ुकी लाइए तो वो कुड़ुकी भी वो पूरी ना आवे, क्योंकि इन्नी छटाक सी तो है वो छटाकी की, तो वो छटाक के जितनी वो जुबानें लड़ाती है, जितना वो ऐसे करती है, यकीन माने हद है उस औरत से, उन्हें कभी भी टेढ़ दे अगे तो उन्हें खिला के दुपट्टा लिया नहीं, उन्हें मशहूरी लाजमी देनी है, क्यों, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली। लेकिन बीबी अगे उम्मीद फैमिली प्लैनिंग का भी सोचती रही, 2 साल 3 साल का ना, ठीक है, वक्फा पाती रही, एन होवे कि छिला नवे तो अंदर साल फिर नवा बीबी आ गया होवे, ठीक है। तो यहाँ पे जब जी दावत करने खाने के लिए गए, लेकिन आगे क्या सुनने को मिला, वहाँ पे ना अदरक ना थोम ना अदरक ना लहसुन ना कुछ, प्याज व्यूज डाल के उसका मसाला कच्चा पक्का करके वहाँ पे इनको सदोटी दे दी। लेकिन एंड में जब कहा गया जी बरकत डल गई खाने में, तो भाई बरकत क्यों ना डले, गतावा था वो सारा, ठीक है, तुम खाने वाले ऐसे वो खिलाने वाली ऐसी। लेकिन मुंशी की बेगम ने जब कहा मैं मम्मी से सीख रही हूँ, मेरी समर से बाहर है, उन्होंने खुद सीखने की लोड़ है, चैनल ओदा फूड दा जी जी, चैनल सब ने फूड के बनाए हुए, पकाना किसी को नहीं आता, मांगना यहाँ पे सबको आता है, ठीक है। और टोने टोने कपड़े पा के दिखाती है, यकीन मनो लगती है ऐसी पिंडू की पिंडू है वो, चाहे 10,000 का जोड़ा पहन ले, 20 का पहन ले, चलना उसको फिर नहीं आता, जुत्ती उसने घिसाड़ के ऐसे ऐसे चलना होता है कि खुद पे ही बंदे को होते हाय बंदा वीडियो स्किप करे साइड पे कर दे इसकी। लेकिन जहाँ पे उसने खाना लगाया है छाबियाँ लेने के लिए गई, तो उस टाइम उसका वो था न्यू न्यू करके ना वो देखने वाला था उस बंदरिया का। लेकिन उस बंदरिया के मुंह पे भी आजकल फिटकार पड़ी है क्रीमें लगा लगा के, लेकिन अज उन्हें पाया हुआ किसी समझो बाहर है। लेकिन 14 अगस्त का भी उन्हें सूट ले लिया, क्यों कि कायदे आज़म ने फरमाया ना मेरी फुफी ना मेरा ताया, मैंने कल्ले ने पाकिस्तान बनाया, तो यूके वाले ने ढोल के पैसे भी देना ताकि गल दे ढोल पावे, किसी को पता लगे कि ढोल बजाने वाले की मदासान है, ये खेतों में बैठ कर घीसी करने वाले लोग हैं, अवामी वाशरूम यूज़ करने वाले लोग हैं ये। तो इनको क्या पता था कि वाशरूम होता क्या है, अवामी वाशरूम तो मेरे बहन भाई समझ ही गए होंगे। बाकी खाने में बरकत क्यों ना डाले, किसी ने रज के खाया किसी ने ना खाया, ना अदरक ना लसन ना कुछ, लेकिन चिकन कढ़ाई वो इन्ने सारे प्याज
अब मुझे नहीं समझ आई कि चिकन कढ़ाई में कौन प्याज डालता है, कौन बेवकूफ़ी हरकत करता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना सही बंदा यूट्यूब पे, अब तो इनके चैनल है वहीं से ही सीख लेता है। अब तो इनकी औरतों को मोबाइल भी चलाने आ गए, अब तो इनकी औरतों को उर्दू के, अब तो इनकी औरतों को टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलनी आ गई। अंग्रेज़ मर गया, इन्हों छड़ गया, लेकिन अंग्रेज़ भी पछताता होगा कि मैं कित्थे वड़ गया सी। वो भी अब तक रो रहा होगा कि मैंने क्या किया और मैंने क्या ना किया। लेकिन शैतान भी शर्मिंदा होता होगा इनके ऊपर कि मेरे चेले मेरे नालों इन्ना बढ़ गए ने। लेकिन जब बात आई इस चीज़ की कि भी बंदे जो उनसे ना 15 से 16 ने रोटी की, लेकिन जब सालन ऐसा बना तो लेकिन 100 मेरे ख्याल किलो के 1.5 किलो 2 किलो सालन था, और वो इन्ने बंदों में वो पूरा कैसे हो गया, क्योंकि आधा बच गया। बात वही है ना कि कोई पीर होता है तो वो किसी पीर के पास मुरीद सारे इकट्ठे होते हो, कहते हैं पीर जी अगा जी, उन्हें कहा जी मेला लाना, उन्हें कहा जी हाँ जी मेला लाना है। उन्हें कि उन्हें दसो की करना है, उन्हें कि ला दो हर पासे कि जी अज जी सारे इकट्ठे हो जान ते अज इत्थे खाना है, अज इत्थे लंगर है। बाबा एक बंदा है, उन्हें कहा पीर जी चेले बड़े हो गए ने, उन्हें कहा टेंशन ना ले। दूजा उन्हें कहा बाबा जी चेले बड़े हो गए ने, उन्हें कहा टेंशन ना ले। चौथी दफा बाबा जी चेले बड़े हो गए ने, कहा सालन पक दे टेंशन ना ले। जब पांचवा बंदा है उन्हें कहा तेनू की है, उन्हें कहा चेले आन दो, बिस्मिल्लाह करो आन दो, खैर है बैठे रहने दो। उन्हें कहा जी देगा चढ़ी हुई ने, देगा चढ़ी हुई ने, देगा चढ़ी हुई ने। तो उन्हें आगे से जवाब दिया बाबे ने, उन्हें कहा पुत्र टेंशन ना ले, भुख मरते सारे चले जाएंगे जी। तो ये चेले सारे जितने भी है ना भूख मरते खुद चले जाएंगे। फिर ऐसा होगा कि सारे एक एक करके सारे चलेंगे। ऐसे ही आगे मुसीरा की शादी में होगा जी, सुल्तान की शादी में जब ये लोग बारात लेके आएंगे, काफ़ी चेले होंगे उसमें, तो भूख मरते बेचारे सारे आप ही चले जाएंगे। लेकिन यूके वालों आप लोगों ने अपनी मंजी कस के रखनी है, इन्होंने सोने सोने बनाने वास्ते कपड़े शपड़े हर चीज़ लेके देना, जहेज लेकर देना, सब कुछ लेके देना। लेकिन बदान भैया इतना बदान के नाम का सिक्का चलता है, और बदान जो है ना इस टाइम अपनी भांजी नहीं भतीजी की शादी वो मांग कर करेगा। फिर चाइना का बंदर भी, तो चाइना के बंदर वो ਜਿਹੜੀਆਂ तो 2-3 सहेलियां उत्थे दी यूके वालियां फसाई हुई ने, उन्होंने भी कह देना वो भेज देन। वैसे भी तू तो रोता रहता है, तेरी डोनेशन रुकेगी, तेरी डोनेशन रुकेगी। वैसे कल बदान को खले जड़े पड़े हैं, रज के पड़े हैं, टिका के पड़े हैं। लेकिन भांजों को कोई गैरत नहीं कि साडा मामा है, उन्होंने भी पता कि बगैरत जा बंदा है, ठीक है, बगैरत सी नस्ल है, गैरत इनमें है नहीं। लेकिन हट्टे कट्टे मुस्टंडों को देने की बजाय मैंने भाइयों किसी यतीम गरीब मस्कीन को देखा करें। ये लोग खाते हैं, उड़ाते हैं, बाद में मजाक बनाते हैं और फिर कहते हैं वेख्या ना असी लुट लिया, वेख्या ना असी किवें चुड्डू बनाया, वेख्या ना असी किवें पागल बनाया। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। लेकिन अब सुल्तान भैया की शादी आखिर वो दिन आ ही गया कि जी उसकी भी डेट लेने के लिए ये पहुंच गए शादी की। चले जी शुक्र, हम तो कहते हैं अल्लाह ताला बच्ची के नसीब अच्छे करे, मगर जेड़ा अगे जिन्होंने दिंदे पे हो वो केड़ा किसी एक नाल है, वो हज़ारा नाल। लेकिन जतोई वालियां दा की बनना है। तो प्यारे बहन भाई इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।